हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होमी गुरु ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फिट होंगे, मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 9:25 से। ब्रेकफास्ट मेरा रेडी हो चुका है और झाड़ू सारे घर में मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं लगाऊंगी पोछा ताकि सारा क्लीन हो जाए और उसके बाद फिर जो ब्रेकफास्ट वगैरह के बर्तन होंगे उनको करूँगी। उसके बाद मैं बैठूँगी आज सिलाई के काम में, क्योंकि आज मुझे अपना विंटर के एक सूट सिलना है जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी मेरी मम्मी जो आई थी वो लेकर आई थी वो सूट, और काफ़ी सुंदर सा सूट है, आपसे शेयर करूँगी और आपको दिखाती हूँ। मेरा पीहर है ना जगाधरी, उस साइड बहुत अच्छे अच्छे सूट मिलते हैं, तो मैं मोस्टली अपनी सारी जो कलेक्शंस होती है वो वहीं से मंगवाती हूँ। तो आपसे लोगों को भी दिखाती हूँ और बताइएगा कैसा लगा कमेंट करके आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। देखिए ये टी शर्ट एक लॉन्ग टी शर्ट है, ये भी मैंने जो आते हैं ना उनसे ली थी। काफ़ी मोटा इसका स्टफ़ है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब वार्म है ये, और इसको लगभग मेरे 2 से 3 साल हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी गर्मी है। जैसे ज़्यादा सर्दी जब होती है तो मैं इसी को वियर करती हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल है। ये देखिए इसका पूरा लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए लूज़ लूज़ सी है, मुझे प्रॉब्लम भी नहीं होती है इसको डालने में और काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। जैसे फ़ोन वगैरह सब मैं पॉकेट में डाल लेती हूँ, तो एक अच्छी चीज़ है। अगर आप काम वगैरह करते हैं तो इस तरह की आपको स्वेटर वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक सिंपल टी शर्ट डाली, और इसका लिंक मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैंने ये कश्मीरियों से ही खरीदी थी। तो नाश्ते का काम सारा निमट चुका है और मैं यहाँ पर अब नाश्ते के काम के बाद जो किचन फैल चुका है उसको साफ़ करूँगी। सारे काउंटर्स को जो भी सामान जहाँ पर रखने की जगह है वहाँ रख दूँगी। और क्योंकि आगे मुझे जो काम करना है सिलाई का, उसमें मुझे लगातार 1 से 1.5 घंटा तो कम से कम बैठना ही होगा। और अगर मेरे किचन का काम बचा रहेगा तो मेरा ध्यान इधर ही रहेगा, इसलिए सब सारे काम पहले कंप्लीट करके मैं तो ही उस काम में बैठती हूँ ताकि बार बार मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। जब बच्चे यहाँ थे तो मैं बीच बीच में ही करती रहती थी, तब की मेरी दिनचर्या बिल्कुल अलग तरीके से थी। लेकिन बच्चे जैसे अब बाहर पढ़ रहे हैं तो अब मेरी दिनचर्या बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जब तक मेरे बच्चे मेरे साथ थे तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं पर रहता था। यानी जब वो स्कूल अपने होते थे उस समय मैं घर का सारा काम निपटा लेती थी, और अगर कुछ काम बच जाता था तो बच्चों के आने के बाद वो हो जाता था तो ठीक है, अगर नहीं होता था तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं अपने बच्चों को ही देती थी। उन्हीं से रिलेटेड जो काम होते थे वही पहले किया करती थी। तो इसी तरह से हमें भी सबसे पहले प्रायोरिटी के हिसाब से ही काम करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर हमने किसी को देखा कि वो ये काम इस समय करती है और आपको वो काम उस समय सूट ना करके किसी और समय पे सूट करता है, तो आप उसको उस अपने समय के अनुसार ही कर सकते हैं। किसी दूसरे की नकल से अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो। पहले अपनी प्रायोरिटी को देखिए। और मैं तो ये मेरा तो ये मानना है कि जिसके भी छोटे बच्चे हैं सबसे पहले अपने बच्चों की स्टडी, बच्चों के खाने पीने का ध्यान दीजिए, उसके बाद हर एक काम को प्रायोरिटी दीजिए। क्योंकि काम जो हैं वो हमेशा ज़िंदगी भर चलते रहेंगे, लेकिन जो बच्चों का ये प्रेशियस टाइम है, जो उनकी पढ़ाई लिखाई का, उनकी ग्रोथ का जो टाइम है, वो आगे आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अब जैसे मेरे बच्चे हॉस्टल में हैं तो वो अपने हिसाब से ही जैसा हॉस्टल में खाना बनता है वही खाते हैं। और अगर मैं उस समय ध्यान नहीं देती तो मुझे आज ये रिग्रेट होता रहता है कि मैंने अपने बच्चों को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी। तो ये देखिए बातें करते करते मेरा सारा किचन हो गया साफ़, और अब मैं लगूंगी अपने स्टिचिंग के काम में। ये देखिए विंटर का एक सूट है, वेलवेट का ये सूट है शनील का, और ये कुर्ती के लिए पूरा फ्रंट पार्ट पर एक एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। यानी कि इस तरीके से इसकी कटिंग की जाए कि फ्रंट में ये कुर्ती आ जाए। स्लीव्स भी इसकी प्लेन निकलती, लेकिन मैं स्लीव्स इस तरह से निकालूंगी शॉर्ट कुर्ती बनाकर, इतने कपड़े में से जो अभी आपको मैंने दिखाया, जिससे आगे के स्लीव्स में तो एम्ब्रॉयडरी आ जाएगी और बाकी का जो ये प्लेन कपड़ा है इसमें से मैं निकालूंगी एक अपना प्लाज़ो, कलीदार जो स्ट्रेट प्लाज़ो होता है वही मैं निकालूंगी। उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है और आपको कंफर्टेबल भी रहता है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम टाइट पैंट इसकी सिलते हैं तो ज़्यादा सर्दी में वो पैरों से चिपकती है, और अगर हम इसका अम्ब्रेला कट लूज़ शरारा वगैरह बनाते हैं तो वो उसमें से हवा लगती है, उसके नीचे फिर हमें लेगिंग वगैरह डालनी पड़ती है। ये इसका दुपट्टा है, अभी तो खैर रखा हुआ था तो इस तरह से मुड़ रहा है। और ये देखिए बीच बीच में इस तरह से बूटे बने हुए हैं इसमें, ये भी थ्रेड वर्क के ही हैं। बहुत सुंदर सा सूट है। तो एक अच्छा सूट है, इसको अब मैं देखिए किस तरीके से स्टिच करती हूँ वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और पहले आज इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर बनने के बाद जो स्टिचिंग होने के बाद जो लुक आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। और अब ये मैंने सूट की कटिंग स्टार्ट कर दी है। कटिंग से पहले जो इसकी किनारी होती हैं उनको मैं दोनों साइड से निकाल लूँगी, क्योंकि किनारी थोड़ी सी टाइट रहती है और अंदर का फैब्रिक लूज़ रह जाता है, जिससे कपड़े में रिंकल रहती है। तो दोनों साइड की सबसे पहले हमें किनारी निकाल देनी चाहिए ताकि कपड़ा जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए।
और उसके बाद मैंने कटिंग कर दी थी। इधर ये सूट की कटिंग मेरी हो चुकी है और अब मुझे इस जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा है इसमें से मुझे निकालना है नीचे का बॉटम। तो पहले तो मैंने जो ये फैब्रिक था जितना भी बचा हुआ था इसको 4 फोल्ड कर लिया और उस 4 फोल्ड करने के बाद ही इसमें से मैं देखिए कितना बड़ा फैब्रिक है, इसको 4 फोल्ड कर लेंगे और फिर इसमें से निकालेंगे कलियाँ। जो ये फैब्रिक है इसमें से स्लीव्स कट करूँगी, आगे की एम्ब्रॉयडरी को जो है वो स्लीव्स के अगले पार्ट में ले लूँगी और बचे हुए इस फैब्रिक से इस तरह से मैं बॉटम निकाल दूँगी। अब इस सारे फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। ये वाला अब मैं अंदर की तरफ जब इसको फोल्ड कर रही थी ना तो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें रिंकल्स आ रही थी, तो मैंने इसको सीधा करके इसके ऊपर मार्क किया कपड़े को और फिर मैंने जो मेरी कटिंग थी प्लाज़ो की वो कर दी। ये देखिए कितना सही तरीके से कट गया है। इसमें कपड़ा और ज़्यादा होता तो ये और घेर का बनता था, लेकिन मुझे ज़्यादा घेर का नहीं बनाना था क्योंकि विंटर्स में ज़्यादा घेर में नीचे फिर लेगी वगैरह कैरी करनी पड़ती है। तो ये देखिए स्लीव्स भी कट हो चुकी हैं, कुर्ती का कपड़ा भी कट हो चुका है और अब मैं करती हूँ इसकी स्टिचिंग। तो इसकी स्टिचिंग के बाद मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल के दिखाऊंगी कि कैसा ये बना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, ये तो लेस तो मैं आपसे शेयर करना भूल ही गई। ये देखिए मोतियों की एक लेस, कितनी सुंदर ये लेस है और इसको मैं कुर्ती के नीचे के हिस्से में लगाऊंगी। बहुत ही प्यारी ये लेस लगती है और 2 सूट के लिए मैं ये लेकर आई थी, तो एक तो इस पे लगा दूँगी, एक किसी और सूट पे मैं इसको लगाऊँगी। तो वो भी मैं आने वाली वीडियोज़ में आपसे शेयर करूँगी। तो आज तो इस पर पल्ले पर मैं कैसे ये लेस लगाऊँगी इसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे भर भर कर कमेंट्स करना कि आपको किस तरह की मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, ताकि मोटिवेट होकर मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। तो तब तक ओके, टाटा, बाय एंड हैव अ नाइस डे।